हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। सबसे पहले तो मेरी शुरुआती में एक जो आपसे रिक्वेस्ट ये होती है कि ज़रा चेक कर लें चैनल आपने सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया है। और नहीं किया है तो ये भी कोई पूछने वाली बात है। जल्दी से सब्सक्राइब करो, वेल नोटिफिकेशन को ऑन करो। स्टडी कर रहे हो यहाँ पर, क्या कर रहे हो। आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का चैप्टर 3। और चैप्टर 3 में जो है हम किंगडम एनिमेलिया के बारे में तो बाद में पढ़ेंगे, पहले हम किंगडम प्लांटी के बारे में पढ़ेंगे। ओ माय गॉड, स्क्रीन के पीछे तो कितना बढ़िया बढ़िया फ्लावर्स दिख रहे हैं ना, मस्त। ओ, एक आध फ्लावर तोड़ लें क्या? नहीं, तोड़ना नहीं है। तो आपसे एक जेन्युइन सवाल आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ। 5 मिनट के अंदर कुछ सवाल मैं आपको फटाफट पूछने वाला हूँ, जिसके जवाब भी मैं दूंगा पहले, लेकिन आप सोचेंगे। सबसे पहली चीज कि पेड़ पौधों के बारे में आप मुझे बताइए। बेसिक एकदम चलते हैं, एकदम बेसिक चलते हैं। जैसे मैं फिजिक्स केमिस्ट्री में बेसिक जाता हूँ ना, मैं यहाँ भी आपको बेसिक लेके जा रहा हूँ। बेसिक हम लोग अपन चलते हैं कि एक मुझे बात बताइए कि आपके नज़र में इर्द गिर्द में जितने भी पेड़ पौधे हैं, क्या सभी एक वेराइटी के हैं? सोचना। नहीं सर, कुछ तो बहुत बड़े बड़े हैं, कुछ फ्लावर हैं, कुछ में फ्लावर नहीं होता है। ठीक है, मैं समझ गया आप क्या बताना चाहते हैं। मेरा दूसरा सवाल आपसे ये रहेगा कि जितने पेड़ पौधे हैं उस सब में क्या कॉमन है? सर, जितने पेड़ पौधे हैं उन सब में ये कॉमन है कि सब हरे भरे होते हैं। कुछ नहीं भी होते पर सब जनरली हरे भरे होते हैं। बात तो सही कर रहे हो। अच्छा, क्या कारण है हरे भरे होने का? सर, ये भी कोई पूछने वाली बात है। क्लोरोफिल उसमें पाया जाता है ना, क्लोरोफिल की वजह से उसमें हरे भरे होते हैं। सोचो अगर हमारे अंदर क्लोरोफिल पाया जाता तो हम भी हरे भरे दिखते, है ना। हमारा भी एक सिस्टम होता। रात में सोते तो कुछ ऐसा सिस्टम होता, किसी के सर पे मान के चलो कि मटर उगाता, किसी के सर पे मान लो कि चलो टमाटर उगाता, किसी के सर पे धान, किसी के सर पे गेहूं। कितना अजीब होता ना। हम लोग रात भर सोते या सनलाइट में जाते, फोटोसिंथेसिस करते हैं, मस्त एकदम से अपना खुद, मतलब कहते हैं ना, खुद ऑटोट्रॉफ्स में चले जाते। लेकिन ऐसा होता है क्या? नहीं होता सर ऐसा। तो हमारी तो बात ही छोड़ दो। अच्छा, एक बात बताइए, वो क्लोरोफिल पाया जाता है तो ऐसा क्या उनका यूज होता है क्लोरोफिल का? तो क्लोरोफिल का यूज होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, जिसको हिंदी में प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। 4 चीजें चाहिए होता है, सनलाइट, वाटर मिनरल्स जो कि उसको रूट से ही मिल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो हम ठूस ठूस के देते रहते हैं, एंड चौथी चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है क्लोरोफिल। ये 4 चीजें मिलती है, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं पेड़ पौधे और मजेदार तरीके से जो है अपने आप को कंप्लीट करते हैं। अभी मेरा सवाल रुका नहीं है, अभी रुकना। मेरा अगला सवाल आपसे ये रहेगा कि जितने भी आपको ये सारे प्लांट्स में हरे भरे दिखते हैं, क्या लगता है आपको, क्या संभव है कि केवल हरा, केवल ग्रीन दिखने वाले पौधे ही फोटोसिंथेसिस करेंगे, या जो कुछ अलग अलग कलर्स हैं वो भी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं? जैसे मान के चलिए कि कोई रेड कलर का है तो क्या वो फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा? या मान के चलिए कोई और कोई कलर का, ब्लैक कलर है, क्या वो फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा? केवल ब्लू कलर है, क्या वो फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा? क्या ब्लैक कलर वाला ही फोटोसिंथेसिस करेगा? सर, कभी सोचे नहीं इस बात को। तो मैं जवाब देता हूं आपको। देखिए, ये जो क्लोरोफिल होता है ये रिस्पॉन्सिबल पिगमेंट होता है ग्रीन कलर के लिए। रेड कलर वाला पौधा भी फोटोसिंथेसिस करेगा, ब्लू कलर वाला भी फोटोसिंथेसिस करेगा, इवन और भी कलर्स वाले भी फोटोसिंथेसिस करेंगे, बट उनका जो पिगमेंट होगा वो अलग अलग होगा। क्योंकि सारे पौधे में जनरली हम हरे भरे देखते हैं, इसी वजह से जो है क्लोरोफिल हमें बचपन से रटा दिया गया है, याद करवा दिया गया और हमें पूरी तरह से याद रहता है। तो इसका मतलब सर कि कुछ ऐसे भी पौधे हैं जो जिनका पिगमेंट अलग कलर का है और अलग चीजें हैं, बट वो ऐसा नहीं कि फोटोसिंथेसिस नहीं करते, वो करते हैं। यस, यू आर राइट, वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। मेरा अगला सवाल आपसे ये रहेगा कि जिस तरीके से अपन लोग बंदर से इंसान बने हैं ना, हम लोग मतलब इवोल्यूशन हुआ, स्टेप हुआ है ना, तो क्या लगता है आपको, क्या पेड़ पौधों में भी इवोल्यूशन हुआ है? क्या पेड़ पौधों में भी ये स्टेप्स आए हैं, या डायरेक्टली ऐसा हो गया कि किसी ने प्रार्थना किया कि हे भगवान, कोई ऐसा पेड़ पौधा डायरेक्ट दे दीजिए जिसके पास सब कुछ हो, उसके पास बीज भी हो, उसके पास फोटोसिंथेसिस भी करता हो, सब कुछ बढ़िया हो भगवान, और अचानक से रातों रात ऐसा हो गया? ऐसा हुआ है क्या? तो जब बंदर से इंसान बनने में इतनी सारे इवोल्यूशन लगे, तो वैसे ही आप समझिए मेरी बात ध्यान से, मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, वैसे ही माय डियर स्टूडेंट्स,
पौधों में भी कई सारे स्टेप्स गुजरे हैं, कई सारे टाइमिंग रही है। तो इसीलिए हम लोग इसका क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं इसको? क्लासिफिकेशन, जिसको हम लोग डिवीजन के नाम से जानेंगे। इसी को अगर आप एनिमलियम जाएंगे तो फाइलम के नाम से जानेंगे, बट इसी को हम डिवीजन जानेंगे। जनरली आपके बुक में जो डिवीजन दिया है ना, ब्रायोफाइटा से उसने स्टार्ट किया है। बट मैं कुछ चीज़ें और आपको बताता हूँ, एक बेसिक लेवल पे आपको जाता हूँ, और कहानी मेरी आप ध्यान से सुनना। पहले मैं चेक कर लूँ मैंने सारे सवाल आपसे पूछ लिए क्या? सारे सवाल पूछ लिए। चलिए, बीच बीच में और भी सवाल मैं आपसे पूछता रहूँगा अगर मुझे कुछ ऐसा लगेगा तो। ठीक है जी। तो मैं आपको बताता हूँ, कहानी ऐसी है कि हम लोग ना एलगी जिसको आप कंफ्यूजन तो था ही उसमें, तो भाई उसमें ये कंफ्यूजन था कि भाई एलगी को आप किस कैटेगरी में रखेंगे। तो शुरुआती में ना कंफ्यूजन हो गया था। जैसे साइनोबैक्टीरिया, वो दिखता कैसा था? ब्लू ग्रीन एलगी इसको हम कहते थे, और फोटोसिंथेसिस भी करता था वो साइनोबैक्टीरिया केस में। बट पता चला यार ये तो बैक्टीरिया का मामला है यहाँ पर। बोले हाँ, बात तो सही है यहाँ पर। ठीक है। अच्छा, एक सवाल मेरा और रह गया है, जो प्लांट्स होते हैं क्या वो यूनिसेलुलर होते हैं या केवल मल्टीसेलुलर होते हैं, या दोनों हो सकते हैं? सर, प्लांट्स के बारे में जहाँ तक मुझे मालूम है कि हमें जितने दिखते तो मल्टी सेलुलर ही हैं। बात तो सही कर रहे हो तुम। और सर एक बात और कि प्लांट्स जो होते हैं वो यूनिसेलुलर भी होते होंगे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं कि हम ना देख पाते हो। ये भी बात तुम सही कर रहे हो। ठीक है। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे, फिर मैं इसके टॉपिक पे आऊंगा। प्लांट के अंदर क्या सेल्स होते हैं? हाँ जी सर, प्लांट सेल्स होते हैं। एनिमल्स के अंदर सेल्स होते हैं? हाँ जी सर, से होते हैं। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या फर्क होता है? सर, प्लांट सेल में ना एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है उसके बाहर में एक सेल वॉल भी पाया जाता है। बट हमारे अंदर जो सेल्स पाए जाते हैं उसमें कोई सेल वॉल, डबल लेयर बाउंड्री नहीं होती है। सर, उनमें ना क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट, हमारे अंदर नहीं पाया जाता। राइट। चलिए, अब इस पे आते हैं। मैं आपको कुछ क्लासिफिकेशन बताऊं, इससे पहले आप मेरी कहानी सुनिएगा। जो मैं आपको कहानी बता रहा हूं, कहानी कुछ ऐसी है कि शुरुआत होती है एलगी से। किससे होती है? एलगी से शुरुआत होती है। और एलगी जो है, जैसे सब कैसे हमारे पहले के लोग बंदर हुआ करते, धीरे धीरे इवोल्यूशन होते होते आज हम देखिए इतना बढ़िया इंसान बन गए, एकदम जेंटलमैन बन गए ना। तो ठीक वैसे ही अगर आप बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप इवोल्यूशन की बात करते हैं, सबसे पहला एलगी है। एलगी प्लांट जगत में, प्लांट किंगडम में वो स्पीसीज है जो सबसे प्रिमिटिव माना जाता है। उसके पास कोई फोटोसिंथेसिस वाली बात तो वहां पर आएगी कि नहीं आएगी? ओ सर, सोचना पड़ेगा, कंफ्यूज कर दिए आप। सोचो। एल्गी के पास फोटोसिंथेसिस, तो मैं आपको बता दूं, अगर कोई प्लांट है तो वो फोटोसिंथेसिस करेगा, और अगर कोई फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा है तो वो प्लांट नहीं है। तो दिमाग में सेट करना, फोटोसिंथेसिस तो होगा ही होगा। हाँ, अगर आप बात करते हैं उसके स्टेप्स की, जैसे देखते हैं पहले पूंछ होता था बंदरों का, धीरे धीरे चेंज होते गया बाकी चीजें, तो वैसे ही जो अगर आप बात करते हैं प्लांट्स के मामले में, तो प्लांट्स के मामले में जो आपका एल्गी है ना, तो एल्गी का बहुत ही स्टेप स्टार्टिंग में आप देखेंगे तो कितना पत्ता पत्ता सा होता है, कोई ढंग का आपको उसमें थोड़ी ना कोई स्टेम दिखता है या उसमें रूट्स दिखते हैं, ऐसा दिखता है ये सब चीजें? नहीं सर, नहीं दिखता है। तो ये आपको समझना पड़ेगा। एल्गी आज भी है, लेकिन वो सबसे प्रिमिटिव में, वो बेचारा बोला हम नहीं बदलेंगे, आज जो बदल गया वो अगले स्टेप में चला गया। तो अगर आप आते हैं स्टार्टिंग वे में, जैसा कि मैं आपको यहां पर दिखा पा रहा हूं, सबसे ओरिजिन ऑफ प्लांट जो है हम इसको एल्गी को कहेंगे। किसको कहेंगे? एल्गी को कहेंगे। उसके बाद अगला फिर आएगा ब्रायोफाइट्स के नाम, ब्रायोफाइटा या ब्रायोफाइट्स आएगा। उसके नेक्स्ट लेवल का आता है जिसमें देखेंगे कि धीरे धीरे थोड़ा सा डेवलप हुआ। नेक्स्ट आएंगे टेरिडोफाइटा, तो उसमें आप देखेंगे वेस्कुलर प्लांट्स वगैरह इसमें आ गए, है नहीं, थोड़ा थोड़ा और इसमें स्टेप चेंजेज हुआ। उसके बाद फिर आप आते हैं तो जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलती है। तो सीधी सीधी बात बताऊं तो ये जो एल्गी है ना, ये सबका क्या है? ये सबका क्या है? पप्पा है, पप्पा, फादर है ये, है ना। हम बोलते हैं हट तू एल्गी है, अरे ये भी एल्गी है, एल्गी है ये, एल्गी छोड़ के छोड़ देते हैं। लेकिन एल्गी क्या है? एल्गी इन सब का एक तरह से पापा है कि नहीं। अब बाकी जो है फिर इसके अगले स्टेप में यहाँ पर जाते हैं। तो आई होप आपको ये मेन चीज़ें समझ में आई होगी। अब हम जब चैप्टर में आएंगे तो मजा आएगा। जैसे देखिए स्टार्टिंग में आते हैं, जैसे वेस्कुलर प्लांट्स की बात करते हैं।
फिर उसके बाद जो है, उसके बाद देखते हैं टेरिडोफाइटा में क्या चाहिए, सीड्स चाहिए यहाँ पर। वैसे देखिए एल्गी जहाँ तक होता है, जहाँ तक आप देखते हैं पानी वाली चीज़ों में होता है, जहाँ वाटर ज़्यादा होता है, तो आप एल्गी ले लीजिए, आप ब्रायोफाइट्स ले लीजिए, आप टेरिडोफाइट्स ले लीजिए, इनको रिप्रोडक्शन वाले मामले में पानी चाहिए ही चाहिए, पानी इनको जरूरत होती ही होती है, वाटर की जरूरत होती ही होती है। फिर नेक्स्ट आप जाएंगे तो देखते हैं वहाँ पर सीड्स स्टार्ट हो गया, उसके बाद फिर लास्ट में फ्लावर स्टार्ट हो गया। तो एक इवोल्यूशन इसको बोलते हैं कि इवोल्यूशन पीरियड में ये जाता है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होगी। मैंने 5 मिनट बोला था और आपसे कितना टाइम मैंने आपको ले लिया। खैर एनीवे, अब जो है मैं आपको इस तरीके का आप ये पिक्चर देख सकते हैं प्लांट किंगडम में। तो एल्गी हालांकि नीचे है ना, एल्गी थोड़ा नीचे की ओर है यहाँ पे, उसके ठीक ऊपर ब्रायोफाइट्स है, फिर टेरिडोफाइट्स है, फिर नीचे जो है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बारे में है। तो पिक्चर में आपको आई थिंक क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, आई डोंट नो, बट मोटा मोटी तो आपको दिख ही रहा होगा कि भाई किस तरीके से है, आप इसको समझ सकते हैं। अब आइए आपके सीधे चैप्टर पे आते हैं यहाँ पे। तो ये रहा आपका चैप्टर किंगडम्स प्लांटी एंड एनिमेलिया। तो सबसे पहले तो मैं ना कुछ एक काम करता हूँ कि जो मैं कॉपी मेंटेन करता हूँ ना, मुझे कॉपी मेंटेन करता हूँ आपके लिए बायोलॉजी के लिए, तो एक बार खोल लिया जाए, इससे क्या होता है मैं कुछ विशेष जानकारी आपको यहाँ पर दे पाऊंगा। तो जहाँ तक जो है वेस्कुलर था, हाँ ये जो वेस्कुलर और नॉन वेस्कुलर का मीनिंग क्या होता है ये मैं आपको समझाता हूँ। देखिए वेस्कुलर का मतलब होता है जिसके पास अपना जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है, और नॉन वेस्कुलर का मतलब होता है जिसके पास जो है कोई जाइलम फ्लोएम नहीं है। सर ये जाइलम फ्लोएम किस चिड़िया का नाम है, कहाँ से आ गया जाइलम फ्लोएम? देखिए एक ट्रिक बताता हूँ। ज से जाइलम, ज से जल, फ से फ्लोएम, फो से फूड। मतलब जाइलम जो है ना वो प्लांट्स में क्या करता है कि वो वाटर एंड मिनरल्स, वाटर बोल सकते हैं, उसको ट्रांसपोर्ट करता है, मतलब उसको जड़ों से ऊपर की ओर भेजता है। तो आपको ये ध्यान रखना कि जाइलम का जो डायरेक्शन होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, वो हमेशा नीचे से ऊपर की ओर जाता है। फ्लोएम जो होता है, अब देखिए फूड वाली बात है, तो खाना बन गया। अब देखिए एक बात मुझे बताइए, अगर पानी का मोटर नीचे लगा है तो ऑब्वियसली पानी ऊपर ही चढ़ेगा, जब आप मोटर ऑन करेंगे तो जब पानी खींचेगा तो। लेकिन जब आप बात करते हैं इसकी फूड की बात करते हैं, जैसे थोड़ी ना फूड बोलेगा, फ्लोएम बोलेगा नहीं जी हम भी जाइलम की तरह ना, हम भी खाली ऊपर के डायरेक्शन में जाएंगे, नीचे नहीं जाएंगे। और खाना यहाँ बना है और नीचे वाले को भूख लगी है, बोलेगा हमें भी खाना दो, ये कहेगा हमें भी खाना दो, ये हमें भी चाहिए, तो ये क्या बोलेगा, नहीं नहीं हम नीचे नहीं जा सकते ना, हम जाइलम की तरह हैं। तो इसीलिए फ्लोएम का आप बोल सकते हैं कि दोनों डायरेक्शन में जाता है, वो अप भी जाता है और वो डाउन भी जाता है। तो जाइलम फ्लोएम का होता है, उसी में वेस्कुलर टर्म है, वेस्कुलर बोलेगा मतलब जाइलम और फ्लोएम है, और नॉन वेस्कुलर बोलेगा तो जाइलम फ्लोएम नहीं है। तो एल्गी जो होता है वो नॉन वेस्कुलर होता है। समझ में आ रही बात? ठीक है। बहुत सारी चीजें और जानते हैं, जैसे कि ये जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स जो है अलग अलग ज्योग्राफिकल कंडीशन, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ों से देखते हैं, रबी, खरीफ, ऐसा कोई मौसम में नहीं है, हर मौसम में कोई ना कोई आपको जो है प्लांट मिल जाएगा, हर कैटेगरी में आपको कोई ना कोई प्लांट मिल जाएगा, हर चीज़ में आपको कोई ना कोई प्लांट मिल जाएगा। तो कहने का मतलब प्लांट की इतनी वैरायटी है, प्लांट की इतनी वैरायटी है कि उस तरीके से जब आप इसका अल्टरनेशन और जनरेशन पढ़ेंगे, तो अल्टरनेशन जनरेशन का अभी इसमें पढ़ेंगे आप, प्लांट्स का लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ना होता है। तो लाइफ साइकिल क्या होता है प्लांट का, जैसे कि अब जैसे इंसानों में क्या है, एक देखिए एक तो हैप्लॉइड होता है, एक डिप्लॉइड होता है। तो हैप्लॉइड का मतलब होता है अ सेट ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। जैसे कि मान के चलो जो मेल में स्पर्म होता है वो हैप्लॉइड हो गया, और इधर वुमेन्स में, फीमेल्स में जो आपका ओवरी होता है, ओवम जो होता है, वो आपका जो है आप ये समझिए कि वो भी हैप्लॉइड हो गया। बट जब दोनों मिलता है तो क्या होता है, डिप्लॉइड हो जाता है। वहां पर हैप्लॉइड का मीनिंग होता है सेट ऑफ क्रोमोसोम, मतलब एक सेट हो गया इधर का, एक इधर हो गया, तो डिप्लॉइड हो गया वहां पर। आप मेरी बात समझिए। तो ये जो लाइफ साइकिल चल रहा है ना, ये देखिए बॉडी के अंदर ही चल रहा है। लेकिन प्लांट्स में क्या होता है कि प्लांट्स में जब हम बात करते हैं तो वहां पर एक साथ दो दो चीजें चलती है। जैसे हमारे पास क्या है, एक लाइफ साइकिल में एक ही फेज देखने को मिलता है, लेकिन वहाँ कई बार दो दो फेज, जैसे हमारे बॉडी के अंदर चीज़ें हैं, बट उनके अंदर क्या है कि जब वो अल्टरनेशन, और उसी को मैं जनरेशन की बात कर रहा था, तो उसमें जब हम लोग जाते हैं तो देखते हैं कि उसका मतलब बीज बाहर मिट्टी में जाता है, फिर वो बाहर निकलता, तो वो बाहर का मामला हो जाता है। फिर अब बीज बनता कहाँ है, बनता है प्लांट्स के अंदर, बट एक्चुअली में जब उसको लाइफ साइकिल पूरा करने के लिए बाहर निकलना होगा तो मिट्टी से बाहर निकलेगा ना। आप मेरी बात समझिए यहाँ पर। तो अब इसमें पढ़ेंगे आप अल्टरनेशन और जनरेशन के बारे में भी जानेंगे, सारी चीज़ें जानेंगे।
और इसके अलावा जो है आप देखिए ध्यान से शेप एंड साइज की भी बात करते हैं तो मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर हर कैटेगरी में आपको दिख जाता है। तो जो प्लांट्स होते हैं, खासकर अगर हम प्लांट्स का मल्टी सेलुलर की बात करते हैं, बड़े बड़े प्लांट्स की बात करते हैं, तो अधिकतर आप उसको कितना काटेंगे, मतलब एक प्रोटेक्टिव लेयर इनका होता है, जैकेट की तरह लगा होता है। वैसे देखिए मारने पर आ जाए तो किसी भी इंसान को भी मार सकता है, लेकिन फिर भी प्लांट्स में एक रिजिड बॉडी होता है, एक तो उसको एक सपोर्ट देता है, ठीक है। और सपोर्ट देने के साथ में क्या होता है कि उसमें एक चीज और आप समझिएगा कि सपोर्ट देने के साथ साथ उसके अंदर जो होता है वैक्यूल्स होते हैं, और वैक्यूल्स क्या करते हैं इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, और एक प्रॉपर्टी और मैं आपको बताने वाला हूं। आपने उसको कुल्हाड़ी से काटा 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 काट दिया सर, अब क्या करेंगे, तब भी वो क्या होगा, उसका जाइलम और फ्लोएम ना, इतना सारा जैकेट उसका होता है वैक्यूल्स का कि जो आप काटते हैं आप सोचते हैं खत्म, मर गया ये, नहीं। देखते कहीं भी प्लांट्स होता है निकलना शुरू हो जाता है। हम लोग का हाथ पर कोई काट दे, है नहीं, हम लोग का हाथ पर काट दे तो हाथ अलग पांव अलग हो जाएगा, वैसे वो चल नहीं सकते बेचारे, और हम लोग क्या दूर से देखेंगे तो दौड़ के भाग जाएंगे। तो लेकिन यहाँ पर क्या है, अरे सर हम क्यों दौड़ के भागेंगे, हम भी मारेंगे उसको। वेरी गुड, बहुत साहस वाली बात है। तो यहाँ पर जो है जब आप उसको काटते हैं काटते हैं काटते हैं तो जो वैस्कुलर आप कहते हैं, जो सॉरी वैक्यूल्स होते हैं, वो वैक्यूल्स केवल वहाँ पर जो उसके अंदर फिलअप होता है ना, जिसके अंदर मटेरियल होता है, लिक्विड वगैरह टाइप का निकलता है, इसलिए काटते हैं तो देखते हैं वाटर वाटर टाइप का, लिक्विड लिक्विड टाइप का निकलता है, बट जाइलम फ्लोएम का सिस्टम उसमें बना हुआ होता है। दूसरी एक और प्रॉपर्टी मैं आपको बता रहा हूँ प्लांट्स के बारे में कि ये आप बोल सकते हैं हाइड्रोस्टेटिक बोल सकते हैं, या जो भी बोलिए इसको, कि भाई पानी पर ये फ्लोट कर सकते हैं। हम लोग क्या है कि हम लोग ना पानी पर फ्लोट नहीं कर सकते हैं। अब उसमें आयरन काइमा होता है, आयरन काइमा वो होता है जिसके अंदर जो स्पेस होता है, सेक्स मतलब हवा जो होता है ना, हवा भरा हुआ होता है। अब हम लोग को पानी में, हमें या पानी में डाल दे डूब जाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर जो शरीर में हड्डियां हैं वो क्या पूरा भरा 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 सा है, तो उसको नीचे डुबा देगा। लेकिन उसके अंदर क्या होता है, जो आयरन काइमा होता है ना, उसमें क्या होता है, उसके स्पेस में जो है हवा भरा होता है, इसलिए आराम से वो फ्लोट कर जाता है, आराम से वो तैर सकता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताने और समझाने की कोशिश किया है इसमें। तो अगेन यहाँ से स्टार्ट करते हैं जी, किंगडम प्लेंटी एंड एनिमेलिया। सो प्रीवियस में आपने किंगडम मोनेरा के बारे में पढ़ लिया, क्या झकास तरीके से आपने पढ़ा किंगडम मोनेरा के बारे में, बैक्टीरिया के बारे में, साइनोबैक्टीरिया के बारे में गजब का डिटेल हमने पढ़ा। आपने प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ा, प्रोटोटिस्टा के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें जाना। हमने ये भी जाना था कि जो मोनेरा होता है उसके पास प्रोकैरियोटिक होते हैं, प्रोकैरियोट मतलब वही ट्रू न्यूक्लियस उसके पास नहीं होता। लेकिन जब हम प्रोटिस्टा पे आते हैं तो यहाँ यूकैरियोटिक होता है। फिर हमने फंजाई के बारे में पढ़ा, मज़ा आया था फंजाई के बारे में पढ़ने में, और इस तरीके से हमने चैप्टर 2 कंप्लीट किया था। अब हम जो पढ़ रहे हैं यहाँ पर वो किंगडम प्लांटी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो किंगडम प्लांटी के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं ये पेड़ पौधों के बारे में पढ़ रहे हैं, और साथ में एक किंगडम और इसमें ऐड किया गया है, वो एनिमेलिया को ऐड किया गया है। तो किंगडम प्लांटी क्या होता है, यूकैरियोटिक है, मल्टी सेलुलर है, और साथ में सबसे बड़ी बात ऑटोट्रॉफिक है। ऑटोट्रॉफिक मतलब खुद का, मतलब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो खुद का करते हैं, तो ऑटोट्रॉफ्स में चले जाते हैं ये। और बोले सर खाना तो हम लोग भी खुद बनाते हैं। अच्छा, तो मतलब क्या खाना सर पे गेहूं उपजाते हो, सर पे धान उपजाते हो, सर पे फसल उपजाते हो? नहीं सर, तो फिर वो तो हमने टेस्ट केवल बदलते हैं। एनिमेलिया भी क्या होता है, यूकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर और हेटेरोट्रॉफिक होता है। तो अब सब जानता है कि जानवर लोग जानवर ही है, वैसे इंसानों को भी एनिमेलिया में रखा गया एनिमल्स में कहा गया यहाँ पर। सो मेन डिवीजन ऑफ किंगडम प्लांटी के बारे में यहाँ पर है। तो देखिए यहाँ पर ऑलरेडी जो है बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बता रखा है, जैसे प्लांट्स आर मल्टीसेलुलर, यूकैरियोटिक, फोटोसिंथेटिक, ऑटोट्रॉफ्स, और रियरली ये हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। रियरली, वैसे तो ये ऑटोट्रॉफ्स ही होते हैं, बट रियरली ऐसा कई बार होता है कि भैया ये ना हेटेरोट्रॉफ्स भी होते हैं। इसके अंदर जो है सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है, जिसको रिजिडिटी भी देता है। और ऑल आर इम्ब्रियोफाइट्स। इम्ब्रियोफाइट्स क्या होता है, एक आप सब डिवीजन बोल सकते हैं। अभी आप देखेंगे इसमें इम्ब्रियोफाइट्स मतलब किंगडम प्लांटी को इम्ब्रियोफाइटा या इम्ब्रियोफाइट्स के नाम से जानते हैं। तो जब भी इम्ब्रियोफाइट बोले मतलब आपको समझ जाना किंगडम प्लांटी के बारे में ही बोल रहा है। आगे बात करते हैं, इसने पहला दूसरा तीसरा तो लिखा है, लेकिन इसको ना वहाँ एलगी वगैरह नहीं दिया, लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से स्टेप बाय स्टेप गया है। तो इसने स्टार्ट डायरेक्टली ब्रायोफाइटा से किया है, हालांकि एलगी से कर सकता था लेकिन ब्रायोफाइटा से किया है। तो ब्रायोफाइटा क्या, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, नॉन वैस्कुलर। ठीक है, नॉन वैस्कुलर का मतलब ब्रायोफाइटा के पास जो है
जाइलम और फ्लोएम नहीं होता है। तो जाइलम और फ्लोएम नहीं होगा मतलब वो सिस्टम नहीं है उसके पास, क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप हो रहा है। अगला इसका और डेवलप स्टेप देखेंगे तो टेरिडोफाइटा में आएंगे। इसके पास ट्रू रूट आपको दिखेगा, जड़ें आपको दिखेगी, आपको इसमें तना दिखेगा, इसमें आपको पत्तियां दिखेगी, और सबसे बड़ी बात कि इसके अंदर वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होता है, यानी इसके पास जाइलम और फ्लोएम होता है। किसके पास बच्चों? टेरिडोफाइटा के पास। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं स्पर्मेटोफाइटा, इसमें स्पर्मेटोफाइटा को आगे दो बांटा गया है, इसलिए स्पर्मेटोफाइटा कई जगह नहीं लिखा होता है, डायरेक्टली जो है वो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्मी, जिम्नोस्पर्मी और एंजियोस्पर्म में डाल देते हैं वो। फिर भी मैं बता दूं, इसके पास सीड प्रोड्यूस करता है। अगर आप आते हैं स्पेरोमेटा के पास आते हैं तो ये सीड, मैं कहाँ पढ़ रहा हूँ मैं बता देता हूँ, यहाँ पढ़ रहा हूँ, ये सीड प्रोड्यूस करते हैं। ये वैस्कुलर टिश्यू जिनके पास होता है, डैट मीन व्हाट, इसके पास जाइलम और फ्लोएम मौजूद होता है, क्योंकि ये इसका डेवलप है, क्योंकि डेवलप तो टेरिडोफाइटा से ही हो गया था। उसके बाद अगर आप इसी को फर्दर अगर बात करते हैं, जैसे जिम्नोस्पर्म की बात करते हैं, तो नेकेड सीडेड प्लांट है ना, खुला होता है, इसका जो सीड होता है ना ये खुला होता है, और सीड्स नॉट इनक्लोज्ड इन ओवरी, ओवरी के अंदर बीज नहीं होते हैं इसका। और अगर आप डेवलप्ड रूप देखना चाहते हैं तो आप एंजियोस्पर्म में आ जाइए। एंजियोस्पर्म क्या है? सीड्स इनक्लोज इन द ओवरी बॉल, यानी कि उसके अंदर में होता है, और इसको फिर डिवाइड किया गया है डाइकोटिलोडॉन्स और मोनोकोटिलोडॉन्स में। डाइकोटिलोडॉन्स में आते हैं तो इम्ब्रो भी 2 कोटिलोडॉन्स यहाँ पर दिया है, और मोनोकोटिलोडॉन्स मतलब सिंगल कोटिलोडॉन इन द इम्ब्रो में दिया है। मेरी कुछ जानकारी के हिसाब से अगर मैं यहाँ पर देखूं कुछ मैंने चीज़ें लिखी है। हाँ, कोटिलोडॉन्स का मतलब होता है बीज पत्र। बीज पत्र का मतलब जो सीड को स्टोर कर सकता है, सीड को स्टोर करने वाला। तो अगर आप डाइकोटिलोडॉन्स में आते हैं तो इसमें 2 आपको बीज पत्र यानी 2 स्टोरेज आपको मिलता है, लेकिन अगर आप मोनोकोटिलोडॉन्स में आते हैं तो सिंगल ही आपको बीज पत्र यानी स्टोरेज करने वाला आपको मिलता है। तो मेरे साथ आप बोलेंगे हमने क्या पढ़ा, अभी एक बार जल्दी से समराइज करेंगे। अभी तो आपके सिलेबस हमने स्टार्ट किया, इसको बोलते हैं डिवीजन ऑफ किंगडम प्लांटी। और डिवीजन में जब हम लोग आते हैं तो यहां पर आपको, जहां तक मैं आपको बता रहा था, इम्ब्रियोफाइटा के नाम बोलेगा। प्लांट्स मल्टी सेलुलर होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, फोटोसिंथेटिक करते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, और इनके पास सेलुलोज का सेल वॉल्स होता है। इसके अलावा इनको हम लोग इम्ब्रियोफाइट्स, सारे इम्ब्रियोफाइट्स हैं, इसी को हम किंगडम प्लांटी कह सकते हैं। अगर आप इसके डिवीजन पे आएंगे तो सबसे इनिशियल जो प्रिमिटिव ऑरिजिन, इन सब का पाप नहीं, इन सब का बाप जो है वो एल्गी है। एल्गी सबसे है जिसके पास नॉन वेस्क्यूलर है। आप ध्यान से देखें, एल्गी में थोड़ा कंफ्यूजन होता है एल्गी को कहाँ रखा जाए, लेकिन ये फाइनली हुआ कि भाई प्लांट का ही ये पूर्वज माना जाएगा। देन आपका जो पढ़ना है यहाँ पर वो ब्रायोफाइटा से पढ़ना है। ब्रायोफाइटा एल्गी से थोड़ा सा डेवलप था, क्योंकि इसमें जो है एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। एम्फीबियंस की मीनिंग क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। एम्फीबियंस का मतलब होता है उभयचर। उभयचर का मतलब ये हो गया कि भैया ये ना जल में भी रह सकता है और जमीन पर भी रह सकता है। यहाँ पर देखिए एम्फीबियंस लिखा हुआ है, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। नॉन वेस्क्यूलर है, मतलब इसके पास जाइलम फ्लोएम वाली कोई मामला, कोई इस सारी चीज़ें नहीं है। टेरिडोफाइटा थोड़ा सा स्टेप इसका बढ़ जाता है और डेवलप हो जाता है। ट्रू रूट्स, इसकी जड़ें ठीक ठाक आ जाती, मतलब बढ़िया रहती है, पत्ती आ जाती है, और सबसे बड़ी बात यहाँ से स्टार्ट हो जाता है वैस्कुलर टिश्यूज प्लांट, यानी कि जाइलम और फ्लोएम की कहानी शुरू हो जाती है। स्पेरोमेटोफाइटा में आते हैं तो यहाँ से जो है आप जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्मी के बारे में पढ़ते हैं, तो यहाँ से जो अगला स्टेप जो होता है वो सीड बनना शुरू हो जाता है। ये वैस्कुलर टिश्यूज तो खैर प्रेजेंट रहेंगे, कि एक्स्ट्रा जो ऐड हो गया वो सीड बनना शुरू हुआ है, ठीक है। उसके बाद जब जिम्नोस्पर्म में आते हैं तो यही फर्क होता है कि बीज तो होता है बट वो खुला होता है, मतलब किसी ओवरी के अंदर क्लोज नहीं होता है। बट जब आप एंजियोस्पर्म के अंदर आते हैं तो इसके अंदर जो बीज होता है वो ओवरी के अंदर होता है, बट उसमें भी डाइकोटिलोडॉन्स होगा और मोनोकोटिलोडॉन्स होगा। तो डाइकोटिलोडॉन्स में क्या होगा, 2 कोटिलोडॉन्स मतलब स्टोरेज जिसको कहते हैं, बीज पत्र कहते हैं, और मोनोकोटिलोडॉन्स में आएंगे तो सिंगल कोटिलोडॉन्स होगा। तो आई होप आपको यहां तक चीजें समझ में आई होगी। 24 मिनट मैंने आपका ले लिया केवल इंट्रोडक्शन में और सारी चीजें बताने में। सोचिए इतना इंटरेस्टिंग तरीके से आप पढ़ रहे हैं। अगर ऐसे ही हमारे साथ आप बायोलॉजी पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे
लाइव बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पर ही हमारा नंबर आपको दिख रहा होगा, जल्दी से उस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, लाइव बैच को ज्वाइन कीजिए। मजा आएगा, पढ़ने में भी याद भी हो जाएगा और बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से जो है आपको एकदम लगेगा सर मजा आ गया, याद भी हो गया। जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री में आपने देखा, ठीक वैसे ही बायोलॉजी की भी कहानी जाएगी। बहुत रिक्वेस्ट था बहुत पहले से बायोलॉजी के लिए, ठीक है। तो खैर ये तो मैं हमेशा कोशिश मेरी रहती कि मैं अपना बेस्ट दूं, मैं अपना बेस्ट आपको दे रहा हूं। फीडबैक आप हमें दे सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और ये जो लाइव क्लास का फी है वो 1 टाइम होता है, वेरी अफोर्डेबल है कि हर कोई पुअर से पुअर फाइनेंशियल कंडीशन स्टूडेंट भी आ सकते हैं। 1 टाइम ही लेता हूँ गुरु दक्षिणा के तौर पे, बाकी पूरा सिलेबस कंप्लीट कराते हैं। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक का सफर आपको किंगडम प्लांटी में काफ़ी सुखदायक रहा होगा। अब एक एक करके हम इसमें ब्रायोफाइटा के बारे में पढ़ेंगे, इनके और अंदर की चीज़ के बारे में जानेंगे। तो ये जो बेसिक था यहाँ तक मैंने बता दिया, फिर आगे अगले पार्ट में। तब तक ऐसे ही हंसते खिलखिलाते मुस्कुराते रहें। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।